नमस्कार सभी दादा एवं दीदी को। आशा करता हूँ कि बाबा के कृपा से आप सभी लोग आनंदमय जीवन जी रहे होंगे। आज हम लोग आनंद मार्ग चरित्र द्वितीय खंड का पहला अध्याय साधना के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आनंद मार्ग चरित्र को शुरू किया जाए। साधना आनंद मार्गियों के अवश्य करनीय फर्ज। एक निराकार अनादि अनंत परम ब्रह्मा जीवों के एकमात्र आराध्य हैं। वे ही जगत गुरु हैं। आनंद मुक्ति के नाम रूप के माध्यम से हम लोगों में उन्होंने ही ब्रह्म विद्या का प्रकाश किया है। उनका महात्म्य जीवों को समझना ही होगा। दूसरा पॉइंट है, स्वस्थ अथवा अस्वस्थ अवस्था में सोकर, बैठकर अथवा गाड़ी में दिन में कम से कम 2 बेला पूर्ण ईश्वर पाणिधान करना ही होगा। निकट भविष्य में कोई अत्यंत जरूरी काम रहे या ना रहे एवं मन चंचल रहे या ना रहे, सभी साधक पहले 80 बार गिनकर जप करेंगे और उसके बाद बिना गिनती किए यथाविधि जब तक इच्छा हो इष्ट मंत्र का जप करेंगे। प्रातःकालीन ईश्वर प्रणिधान न करने तक आहार ग्रहण नहीं करोगे। उसी प्रकार संध्याकालीन ईश्वर प्रणिधान न करने तक संध्याकालीन आहार ग्रहण नहीं करोगे। तीसरा पॉइंट, यम नियम के विधि निषेधों को सभी अवस्थाओं में मानकर चलना ही होगा। यम 5 प्रकार के हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा मन, वाक्य और कार्य के द्वारा जगत के किसी प्राणी को पीड़ित नहीं करने का नाम अहिंसा है। सत्य दूसरों के हित के उद्देश्य से मन और वाक्य का जो यथार्थ भाव है वही सत्य है। अस्तेय बिना पूछे द्रव्य का, दूसरों का द्रव्य ग्रहण करने की इच्छा का त्याग करने का नाम अस्तेय है। अस्तेय का अर्थ है अचौर्य, अर्थात चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य मन को सर्वदा ब्रह्म में रत रखने का नाम ब्रह्मचर्य है। और अपरिग्रह देह रक्षा के निमित्त जो प्रयोजनीय है उसके अतिरिक्त सभी कुछ का त्याग करने का नाम अपरिग्रह है। नियम 5 प्रकार के हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच माने 2 प्रकार का है: शारीरिक स्वच्छता और मानसिक स्वच्छता। मानसिक स्वच्छता के उपाय हैं जीवों पर दयादान, परोपकार और कर्तव्यरत रहना। संतोष आयाचित रूप में बिना मांगे जो मिले उसी में तृप्त रहने का नाम संतोष है। हमेशा मन को प्रफुल्लित रखने की चेष्टा करना आवश्यक है। तपः उद्देश्य साधन के लिए शारीरिक कृच्छ साधन का नाम तपः है। उपवास, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, 4 प्रकार के यज्ञ जैसे कृति यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ और अध्यात्म यज्ञ तप के अभिन्न अंग है। छात्रों के लिए अध्ययन ही तप का प्रधान अंग है। स्वाध्याय अर्थ समझकर धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र के पाठ का नाम स्वाध्याय है। आनंद मार्ग में दर्शन शास्त्र और धर्म शास्त्र क्रमश आनंद सूत्रम और सुभाषित संग्रह सभी खंड है। सत्संग और नियमित धर्म चक्र में उपस्थित रहने से भी स्वाध्याय का कार्य संपन्न होता है, किंतु इस प्रकार का स्वाध्याय केवल पाठ ग्रहण में अक्षम लोगों के लिए ही प्रयोजनीय है। और लास्ट है ईश्वर प्रणिधान। सुख में, दुख में, संपद और विपद में ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखना एवं जागतिक समस्त कार्यों में अपने को यंत्र और ईश्वर को यंत्री मानकर चलना। किसी भी जीव को अनाहार मरने न देना होगा। जात शत्रु को भी अनाहार नहीं मारोगे और विकृतांग करके छोड़ ना दोगे। पहला पॉइंट, स्वस्थ अवस्था में साप्ताहिक धर्म चक्र में योगदान करना ही होगा। राज्य कार्य या रोगी की सेवा के लिए यदि कोई निर्दिष्ट समय में
धर्म चक्र में योगदान ना कर सके तो उस दिन किसी भी समय जागृति में आकर ईश्वर प्रणिधान कर लोगे। यदि वह भी संभव ना हो तो सप्ताह अंत में एक बेला उपवास करोगे। जब मन शुद्धि के लिए उपवास करोगे तब अपना अन्न भाग किसी पाथिक को बुलाकर खिलाओगे। पीने का पानी से तुरुमूल का सिंचन करोगे। याद रखो, जगत के प्रत्येक प्राणी के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है, देह है, किंतु तुम्हारे प्रति किसी का कर्तव्य नहीं है, किसी से कुछ पाना नहीं है। पशु का जीवन भोग के लिए है, मनुष्य का जीवन साधना के लिए है, किंतु साधना करने के लिए शरीर तो चाहिए। इसलिए शरीर रक्षा के लिए जगत के सभी कुछ की ओर ध्यान रखकर चलना ही होगा। सभी वस्तुओं की एक भित्ति रहनी चाहिए। जीवन की दृढ़ भित्ति न होने पर वह साधारण झंझावात में ही गिर पड़ता है। ब्रह्मा भित्ति ही दृढ़तम भित्ति है। धर्म अंदर की वस्तु है जो अंतसार शून्य है। वे ही भीतर की शून्यता को ढकने के लिए कांसे का घंटा ढाक ढोल बजाकर चारों ओर शोरगुल मचाते हैं। 6. मैं कुछ भी ना जान सका, यह मनोभाव जिसमें नहीं है वह कुछ भी नहीं जान सकता। यह मनोभाव ही शिक्षार्थियों की एकमात्र अपरिहार्य योग्यता है। 7. मानव जीवन क्षण स्थायी है। साधना संबंधित शिक्षा शीघ्र पूरी कर लेना ही बुद्धिमानी का काम है। 8. मन का विकास जहाँ स्वार्थपरता, संकीर्णता या कुसंस्कारों के द्वारा गतिरुद्ध नहीं होता, उसी का नाम मुक्ति है। छोटा बड़ा प्रत्येक कार्य के भीतर से मनुष्यत्व का उद्बोधन करना होगा। व्यापक रूप में मनुष्यत्व ही देवत्व है, उसकी पूर्णता ही ब्रह्मत्व है। साधक यह बात क्षण भर के लिए भी ना भूलें। अपने दोष स्वयं पकड़ने पर अगर कोई भी दंड प्राप्त करने का उपाय न रहने पर उपवास के द्वारा मन शुद्धि कर लोगे। किसी दोष के कारण किसी का तिरस्कार करने के पूर्व देख लोगे कि तुम में वह दोष है या नहीं। यम नियम में प्रतिष्ठित होने पर मन से अष्टपाश हट जाएंगे। जिसमें पास नहीं है उनमें कुसंस्कार नहीं रह सकते। तर्क करके अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित नहीं की जाती। श्रेष्ठता प्रमाणित होती है कर्म के द्वारा। दूसरों को छोटा दिखाकर अपने को बड़ा बनाने की चेष्टा मत करो, कारण उसे दूसरों की क्षुद्रता ही तुम्हारे मन में घर कर लेगी। निंदा को प्रशंसा के द्वारा और अंधकार को आलोक के द्वारा जय करोगे। जो वस्तु जैसी हो उसे उसी ढंग से ना कहकर दूसरे ढंग से कहने का नाम अपवाद देना है। इसलिए अनादि अनंत निराकार ब्रह्म के नाम पर मूर्ति पूजा करने का अर्थ जानबूझकर उसे अपवाद देना है। तुम लोग इस महापाप को प्रश्रय नहीं दोगे। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के द्वारा रिपु वशीभूत होते हैं। याद रखोगे, पास या रिपु को अपने वश में लाना होगा। तुम उसके अधीन में नहीं रहोगे। जैव धर्म के अंग के रूप में जीवित मनुष्यों को पास या रिपु रहेंगे ही। जगत की अधिकांश निंदा का आश्रय झूठ है। कोई नासमझी के कारण निंदा करता है, कोई छूत स्वार्थ के आघात के कारण और कोई मात्र हिंसा वृत्ति के वशीभूत होकर। ठंडे दिमाग से निंदक को यही बात समझा दोगे, किंतु किसी को इस प्रकार समझाने के पहले यह देख लोगे कि उक्त निंदा का एक आना भी सत्य है या नहीं। अपना सामान्य दोष रहने पर भी मुंह बंद कर सभी बातें सहन कर लोगे एवं भूल दिखाकर सहायता करने के कारण उसे धन्यवाद देकर दंड की भिक्षा मांगोगे। हमेशा याद रखोगे कि तुम्हारे इष्ट, आदर्श, चरम निर्देश और आचरण विधि की निंदा करने पर या विरुद्ध में किसी के कुछ कहने पर उसे कभी युक्ति देकर समझाने नहीं जाओगे। इस प्रकार की परिस्थिति में कठोर और अनमाननीय मनोभाव का परिचय दोगे। मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूं। पास 8 हैं: घृणा, शंका, भय, लज्जा, युगुप्सा, कुल, सील और मान। रिपु 6 हैं: काम, क्रोध,
मद, मोह, लोभ एवं मात्सर्य। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, यम नियम में जो प्रतिष्ठित है उनमें अष्ट पास हट जाएंगे, जिसमें पास नहीं उसमें कुसंस्कार नहीं रह सकते। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के द्वारा रिपु वशीभूत होते हैं। याद रखोगे, पास से रिपु को अपने वश में लाना होगा, तुम उसके अधीन में नहीं रहोगे। नमस्कार। नेक्स्ट चरित्र का पाठ अध्ययन हम लोग कल करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग चरित्र को अपने जीवन में फॉलो कर रहे होंगे, आप लोग पढ़ रहे होंगे। मेरा जो मैं ये चरित्र का पाठ आपके सामने कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उतारें, क्योंकि अगर आप आनंद मार्ग का बेसिक रूल रेगुलेशन को आनंद मार्ग अपने व्यवहारिक जीवन में नहीं उतारेंगे, तब आप आनंद मार्ग का काम रियल तरीके से नहीं कर सकते हैं। मैं आशा करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आनंद मार्गियों के पास पहुंचाएंगे और खुद ही अपने जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में इसको हमेशा फॉलो करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।